Very good and student. Today we discuss about last topic of reproduction in animals. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको मैंने कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे। स्नैक्स, टर्टल, चिकन, डक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, आउल, प्लेटिपस, इन सब में कॉमन क्या है? तो आपके माइंड में जाएगा कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। तो एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या करते हैं? ले एग। दैट मीन ये सभी ओविपेरस एनिमल्स हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आपके पास हैं। लायन, एलिफेंट, याक, जिराफ, कैंगारू, बियर, नीलगाय, वुल्फ, गोरिल्ला, पांडा, चिंपैंजी, मंगूज, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, ये भी ह्यूमंस की तरह बेबी को बर्न करते हैं, न कि एग्स। तो दैट मीन आपके पास ये डॉगी हो, ह्यूमन हो, एलिफेंट हो या हेड एंड गॉग, ये सभी क्या हैं? विविपेरस हैं। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। तो इतने एग्जाम्पल्स थे। लास्ट ईयर आपने कुछ स्टडी की थी जिसमें था कि एग्स हैं जिसके थ्रू ये लार्वा या कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, फिर उसमें से मिलता है कोकून, और उस कोकून को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो इसमें से सिल्क बाहर निकल जाता है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो ये मोथ में कन्वर्ट होता है, सिल्क मोथ भी कहते हैं इसे। तो ये एडल्ट है, फिर ये एडल्ट एग देगा और ये ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब जो ये प्रोसेस हो रहा है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। कोई फ्रॉग है, इसने एग्स दिए और एक अर्ली टैडपोल में होगा। देखिए इसके पास अभी भी कोई लेग नहीं है ना, न फॉरलेग न फ्रंट, कुछ भी नहीं। इसके पास एक टेल है, गिल भी होता है। तो ये अब धीरे धीरे इसका जो चेंज है हो रहा होता है, उस चेंज के थ्रू ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सिंपली देखें तो एग्स है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर इसमें से टैडपोल आता है, फिर टैडपोल विथ 2 लेग्स आता है, बैक साइड का इसका लेग आ गया, फिर फ्रॉगलेट होता है। फ्रॉगलेट मतलब ये टैडपोल और फ्रॉग दोनों के बीच में रहेगा, और सबसे लास्ट में आता है एडल्ट फ्रॉग जो क्या करता है, फिर से एग को प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस और किसी एनिमल्स में, तो वो एक्चुअल में है ये बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में क्या है? इस बटरफ्लाई में इसने एग दिए और ये एक कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उसे गेन करता है। गेन करने के बाद क्रिप्सालिस में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिप्सालिस से जब ये फुली डेवलप्ड हो जाता है तो एडल्ट जो आपका बटरफ्लाई है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फिर ऐसा है एक लेडी बग की लाइफ साइकिल में भी है, एग्स हैं, फिर इसके बाद ये लार्वा में कन्वर्ट होता है, ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा से फिर से आपको एडल्ट लेडी बग मिलती है और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। या अगर सैलमेंडर की बात करें तो सैलमेंडर भी एग देता है और फिर ये लार्वा विद गिल बर्ड्स होते हैं, और ये वाटर में ईजिली फ्लोट करने की टेंडेंसीज में होती है। धीरे धीरे फिर से जो टेल स्पेसिफिक टाइप का है जो फ्लोट करने में हेल्प कर रहा होता है वाटर में, वो चेंज हो गया, मतलब ये टेरेस्ट्रियल में हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एट द टाइम ऑफ बर्थ फ्रॉम एग and ease of fully matured adult in number of changes can be identified। बहुत सारे चेंजेस में मिलते हैं, एक्चुअल से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमंस में है लेग, इसके बाद अब मान लीजिए हम ह्यूमंस को क्या हो जाए, टेल हो, और बाद में वो टेल डिसअपियर हो जाए। तो इस तरह का अगर कुछ होता, या हम लोग फ्लोट कर रहे होते वाटर में और ईजिली वहाँ से फिर से टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाते, तो ये भी प्रॉब्लम होती। तो हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस में आते हैं, मतलब ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने देखा था, उस फर्टिलाइजेशन में था कि मेल एंड फीमेल के गैमेट जब इनके साथ हों तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसे कहते हैं सेक्सुअल। अब सेक्सुअल का मतलब क्या है? इसमें मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है या फीटस और आगे न्यू बर्थ। लेकिन अगर ए सेक्सुअल की बात करें तो इसमें कोई मेल या फीमेल जैसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें सेम जो आपका एनिमल है, सिंगल एनिमल, वो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है या अपनी जो ग्रोथ है वो कर सकता है बडिंग के थ्रू या अदर एनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो मेल एंड फीमेल जिसमें दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई भी एक इसमें से हो जाए तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन न्यू बेबी का बर्न होगा,
या न्यू इंडिविजुअल का बॉर्न होता है विदाउट बोथ गैमेट्स। कोई भी एक गैमेट होगा हो जाएगा, यहाँ सिर्फ वो सेल्स होनी चाहिए। इसमें देखिए बडिंग ऑफ हाइड्रा में है, एक सिंपल सा हाइड्रा है जिसके पास ब्लज मीन्स एक नॉट गांठ जैसी हो जाएगी, और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जिसमें इसका माउथ थोड़ा सा डेवलप कर जाता है और ये अपने आप को यहाँ से रिप्लेस कर लेता है। अगर नॉर्मली देखें, व्हेन ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बड ऑफ ए मैच्योर्ड पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड बडिंग। अब इसमें देखिए ये हाइड्रा है नॉर्मल सा, इसमें आ गया एक बड, और ये बड धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है बेबी के फॉर्म में, तो वो वहाँ से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, फिर से ये खुद एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर बाइनरी फिजन की बात करें, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो इसमें देखिए सेल्स, अब जो आपका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये क्या चेंज हो गया, इसका जो साइटोप्लाज्म था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और ये आपको डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। इस तरह का क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल कॉल्ड बाइनरी फिजन। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन मतलब बिल्कुल एकदम से न्यूली बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए किसी भी बॉडी पार्ट से। व्हेन एनी पार्ट ऑफ एनिमल चेंज इनटू द फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल देन इट कॉल्ड रीजनरेशन। और रीजनरेशन में आप देखेंगे एक प्लानेरिया होता है आपका एनिमल, उसके आपने 3 पार्ट में कट कर दिया, हेड अलग, टेल अलग, और उसका मिडिल पोर्शन भी अलग है। इस मिडिल पोर्शन से एक न्यू प्लान एरिया डेवलप कर गया। अगर इस हेड की बात करें तो हेड से भी एक न्यू प्लान एरिया डेवलप कर गया, और इसके टेल की बात करें तो यहाँ टेल से भी एक न्यू प्लान एरिया डेवलप कर गया। सेम ऐसा स्टारफिश के लिए होता है, अगर कहीं से भी आप इसे कट कर दो तो वो फुल बॉडी उसकी उसी के थ्रू जनरेट हो जाती है, तो ये कहलाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन अगर आपसे कोई कहे लिजार्ड में है तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी से टेल तो डेवलप हो जाती है लेकिन टेल से बॉडी का डेवलप नहीं होता है। क्लियर है। लास्ट आते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग एक स्पेसिफिक टाइप का है, नॉर्मली सब लोग बहुत जानते हैं कि क्लोनिंग के थ्रू किसी न्यू इंडिविजुअल को ला करके जनरेट कर दिया जाता है, तो ऐसा बहुत ईजी वे में नहीं होता। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है फिर डॉर्सेट सीप है, उसमें से इन्होंने क्या लिया, इसका सेल ले लिया, मेमोरी ग्लैंड का सेल, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड फॉर्म में रहेगा। फिर इसके बाद स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इसमें से जो न्यू जेनेटिक मटेरियल है दैट मीन उसका न्यूक्लियस वो गैमेट के फॉर्म में है, इसे रिलीज़ कर देते हैं या यहाँ से बाहर कर देते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, और फिर इसमें ये जो इसका न्यूक्लियस है इसे एंटर कराते हैं, और इलेक्ट्रिक शाक देने के बाद ये उसके साथ मैच कर जाता है या उसमें उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। 6 to 7 डेज बाद फिर से वापस ला करके यूटेरस में से फिट कर देते हैं या एम्बेड कर देते हैं, ताकि ये उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो एक न्यू शीप जो कि डॉली है, जो फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी क्लोनिंग के थ्रू, जो फुली मैच्योर थी, अब ये जो डॉली है उसका सारा का सारा जो फेस या बॉडी स्ट्रक्चर है पूरी तरह से किससे मैच करेगा, फिन डॉर्सेट सीप से, क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट जो आपका ये है जेनेटिक मटेरियल इसका है ही नहीं, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स किसके थे, फिन डॉर्सेट के थे, इसीलिए ये सीप भी हूबहू रेप्लिका थी इसकी, यानी टू कॉपी एक तरीके से। अब आइए क्लोनिंग प्रोसेस में था, जो अगर आपको बताना है कोई ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लोन्ड, जिसका भी क्लोन करना है उसका हमने सेल ले लिया है, फिर इसके बाद जिसकी बॉडी में उसे फिट करना है या रखे रहना है उसका ओवा लिया गया, उस ओवा को बाहर निकाल लिया गया, उसमें जो न्यूक्लियस है, फिर ये जो एग है अभी भी डेड नहीं है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कराते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू, इसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा लेते हैं, और ये ज्वाइन के बाद फिर उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 5 to 6 डेज या 7 to 8 डेज में, तो फिर से इम्बिट करा दिया जाता है, इम्प्लांट करा दिया जाता है उस जिसके अंदर वो बॉडी को डेवलप कराना है उसकी ओवरी यूटेरस में, और फिर बाद में ये फुली डेवलप होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हूबहू किस में, जो सीप होगी जिसका सेल लिया गया था उसमें। तो द प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल बॉर्न विथ आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल टू देयर cell donor parent called cloning. The new one generally replica of parent, that means हूबहू
आर टू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैप्टर भी ओवर हो गया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर।